Good morning, students. How are you, students? Students, I hope you are quite well and also doing your study well. So, students, in chapter 7, we have already discussed about SAS congruence rule, ASA congruence rule, and AAS congruence rule. AAS congruence rule is also known as corollary. So, corollary of ASA. And after that, we have discussed in our notes theorem 2, an isosceles triangle in which two sides are equal and angles opposite to equal sides are to be proved equal. मीन्स आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं और उनके अपोजिट एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। थ्योरम थर्ड में हमने सीखा है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, सभी रिजल्ट्स को लर्न करके हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में रखें और उसके बाद में आज हम कुछ और रूल्स के बारे में सीखेंगे। ये रूल्स का केवल रिजल्ट याद रखना है। तो सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग फोटोज ऑफ टुडेज नोट्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर रूल्स फॉर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड क्वेश्चंस ऑन दैट रूल्स। सो दिस इज पेज 175. This is page 175. This is page 176. And then page 177. Page 178. Page 179. Page 180. And page 181. So students, today's topic is some more criteria for congruence of triangles. स्टूडेंट्स, इसमें थ्योरम 4 है एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज नोन एज एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। थ्योरम 5 इज आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, इसमें दोनों ट्रायंगल राइट होनी चाहिए। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, then the two triangles are congruent. Students, दोनों ट्रायंगल राइट होनी चाहिए। एक तो उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और जो बाकी दो दो साइड बची हैं उनमें से एक एक साइड इक्वल हो। एक एक साइड मीन्स चाहे तो दोनों का बेस इक्वल हो चाहे दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल हो। तो ये ऐसे में हम वो उस ट्रायंगल को, उन ट्रायंगल्स को आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के अंडर में हम कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। सो स्टूडेंट्स, थ्योरम 4 और थ्योरम 5 के हमें केवल रिजल्ट्स लर्न करने हैं
और इन रिजल्ट्स को हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में डायरेक्ट यूज करेंगे। RHS स्टैंड्स फॉर R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड। सो let us solve questions on these rules. Exercise 7.3. First question is, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. ABC और DBC two isosceles triangles हैं on the same side, on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दोनों सेम बेस BC पर हैं और दोनों का जो वर्टिसेस A और D है वो BC के A की तरफ है। ये हमारे पास गिवन है और कहता है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट D, AD को आगे बढ़ाया गया है ताकि ये BC को P पर इंटरसेक्ट करे। यहां तक हमारा गिवन है और हमें शो ये करना है कि ट्रायंगल ABD, ये ऊपर पतली ट्रायंगल ABD एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। फिर ट्रायंगल ABP, ये बड़ी ट्रायंगल ABP एंड ACP आर कॉन्ग्रुएंट। तीसरे पार्ट में कहता है AP, जो AP है बाइसेक्ट्स एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। फोर्थ पार्ट में कहता है जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 है 5 और 6, और बाइसेक्ट का मतलब BP और PC बराबर हैं, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। सो स्टूडेंट्स यहां से हम फिगर बना सकते हैं आराम से। गिवन में बिल्कुल क्लियर दे रखा है, ट्रायंगल ABC में AB और AC बराबर हैं, ट्रायंगल DBC में BD और CD बराबर हैं। इसको आप DB कहो या BD कहो, CD को DC कहो या CD कहो। एंड AD इज प्रोड्यूस्ड टू इंटरसेक्ट BC एट P, ये गिवन है। टू प्रूफ में चारों पार्ट्स को क्लियर लिख लेंगे। अब इसके अंदर देखिए प्रूफ बहुत लेंथी है बट बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पार्ट ट्रायंगल ABD और ACD, आप देख रहे हो AB इक्वल टू AC गिवन है, BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है, और AD दोनों का कॉमन हो गया। तो हमारी फोर्थ थ्योरम जो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल है उससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसके बाद सेकंड में कहता है ABP और ACP। देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए आपके पास AB और AC तो गिवन है और AP दोनों की कॉमन है। अब दो साइड हैं तो या तो तीसरी साइड बराबर हो या फिर उन दो साइड के बीच का एंगल बराबर हो। सो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को दोबारा से कहेंगे एज ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, प्रूव हो चुका। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 CPCT से कहेंगे, और 1 इक्वल टू 2 कहने के बाद अब हम ट्रायंगल ABP और ACP दोनों ट्रायंगल को, इन लंबे वाले ट्रायंगल्स को लेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। हम कहेंगे AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड, और AP दोनों का कॉमन। देयरफॉर SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABP और ACP दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब थर्ड पार्ट में कहता है ये जो AD है, AP है, ये एंगल A का भी बाइसेक्टर है और एंगल D का भी बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 और 2 तो हम इक्वल प्रूव कर चुके। अब हम ये कहेंगे 3 और 4 को इक्वल प्रूव करने के लिए थर्ड पार्ट के लिए हम सबसे पहले ये कहेंगे कि देखिए जब हम हमारी बड़ी ट्रायंगल ABP और ACP ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी सेकंड पार्ट में, तो हम कहेंगे देयरफॉर BP इक्वल टू CP CPCT से। और जब ये बराबर आ जाएंगे तो अब हम छोटी ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड CDP, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए BD और CD इक्वल गिवन है, BP और PC हम प्रूव कर चुके, और DP दोनों का कॉमन है। तो SSS कंडीशन से ये छोटी ट्रायंगल दोनों BDP और CDP दोनों फिर कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर CPCT से एंगल 3 इक्वल टू 4 कह देंगे। और ऐसा कहते ही आप ये कह सकते हो हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। देखिए एंगल 1 और 2 बराबर हो गया तो इसका मतलब A को बाइसेक्ट कर रहा है, 3 और 4 बराबर हो गया तो इसका मतलब D को भी बाइसेक्ट करता है। तो AP लाइन है हमारे एंगल A और D दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट में कहता है ये AP है, ये हमारे BC का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, देखिए कि ये बड़ी ट्रायंगल जो हमने सेकंड पार्ट में करी है ABP और ACP, हम कहेंगे एज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, प्रूव्ड।
प्रूव हो चुके पहले से, देयरफॉर बीपी इक्वल टू सीपी कहेंगे और एंगल 5 इक्वल टू 6 कहेंगे, सीपीसीटी से दोनों ही। लेकिन हम कहेंगे 5 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। और देखिए जब कोई दो एंगल बराबर हो और लीनियर पेयर बनाते हो तो प्रत्येक 90 का हो जाता है, तो हम सीधा ही लिख देंगे देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 180/2। देखिए स्टूडेंट्स हमने इसमें साफ साफ लिख रखा है फोर्थ पार्ट में कि ट्रायंगल ए बीपी और एसीपी में बीपी और सीपी सीपीसीटी से, एंगल 5 और 6 ये भी सीपीसीटी से, ये देखिए यहाँ पर 5 और 6। तो हम कहेंगे बट 5 और 6 का सम कितना है 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 180/2, 90 डिग्री हो गया। और जब ये बीपी और सीपी बराबर भी आ गया, एंगल 90 आ गए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन ही लेंदी है बट इजी है बिल्कुल, आप इसको ध्यान से करेंगे। सो नाउ इन सेकंड है एडी इज अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, एबी और एसी बराबर दे रखे हैं और एडी को इसने अल्टीट्यूड कहा है। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर कहा है, तो ये परपेंडिकुलर भी है, यानी कि एंगल 1 और 2 प्रत्येक 90 डिग्री है। सो स्टूडेंट्स गिवन बिल्कुल क्लियर हो गया, फिगर इसके अनुसार आप बना सकते हैं। एबीसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर ले लेंगे और एडी को परपेंडिकुलर दिखा देंगे, ये गिवन है हमारा। और हम प्रूव करना है एडी जो है, एडी एंगल एडी बीसी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बीडी और डीसी बराबर हैं, और एडी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 3 और 4 बराबर हैं। ये दोनों ही पार्ट प्रूव हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, ए बी और ए सी बराबर गिवन है, एंगल 1 और 2 प्रत्येक 90 है और एडी एडी दोनों का कॉमन है। तो देखिए ये तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गए, हाइपोटेन्यूज बराबर है, एक एक एंगल 90 है और एक एक साइड बराबर होगी, एडी दोनों की कॉमन, तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप सीधा कह दोगे देयरफॉर बीडी इक्वल टू डीसी, ये तो पहला पार्ट हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू 4 ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, टू साइड्स ए बी बी सी, नहीं सॉरी, yes, two sides ABBC and median AM of one triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC में दो साइड हैं ABBC और एक मीडियन है, are respectively equal to two sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। एक ABC ट्रायंगल है, एक PQR ट्रायंगल है, दोनों की दो दो साइड इक्वल हैं और एक एक मीडियन इक्वल है, और हमें शो करना है। देखिए यहां देखिए ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में कहता है ए बी और पी क्यू बराबर हैं, बीसी पूरी बीसी साइड और क्यूआर बराबर हैं, और ये मीडियन एम को मीडियन कहा है इसने, तो मीडियन का मतलब ये एम जो है बीसी का मिड पॉइंट है, पीएन को मीडियन कहा है तो एन जो है वो क्यूआर का मिड पॉइंट है। तो आप ये कहोगे मीडियन एम इक्वल टू मीडियन पीएन, और इसका मतलब ये हुआ मीडियन कहा है तो इसका मतलब बीएम और एमसी बराबर हैं, क्यूएन और एनआर बराबर हैं। ये गिवन बिल्कुल क्लियर है। टू प्रूव में ट्रायंगल ए बी एम, ये इधर वाला छोटा ट्रायंगल, और ये पी क्यू एन, ये छोटे ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ए दोनों को हम, और दूसरे पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर बड़े ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने। पहले छोटे ट्रायंगल्स को कैसे करेंगे, देखिए हम कहेंगे पूरी बीसी और क्यू आर बराबर गिवन है, देखो ये बीसी और क्यू आर, तो अब उसके बाद में हाफ हाफ कर देंगे दोनों साइड में, हाफ ऑफ बीसी। जब बीसी और क्यूआर बराबर हैं तो बीसी का हाफ और क्यूआर का हाफ भी बराबर होगा। अब एम मिड पॉइंट है तो बीसी का हाफ हम बीएम ले लेंगे और क्यूआर का हाफ क्यूएन ले लेंगे, क्योंकि हमें इनकी जरूरत है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने। तो इसलिए बीसी के हाफ के जगह आप बीएम ले लो और क्यूआर के हाफ के जगह क्यूएन ले लो। तो इसके बाद में हम ये बीएम और क्यूएन प्रूव करने के बाद अब ये छोटी ट्रायंगल को देखिए कैसे करेंगे। ए बी पी क्यू बराबर गिवन है, एएम और डीएन, एएम और पीएन ये भी गिवन है, और बीएम और क्यूएन ये प्रूव कर लिया। तो ऐसे से छोटी ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद में जब बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए दो साइड तो बराबर दे रखी हैं, तो फिर हमें बीच का एंगल चाहिए। तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हम दोबारा से कहेंगे छोटी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, प्रूव कर चुके, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू क्यू सीपीसीटी से जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर माने जाते हैं। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू सीपीसीटी से। अब आप बड़ी ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में कहेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू
सीपीसीटी से प्रूव हो चुका। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ये दोनों पार्ट प्रूव हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स। इक्वल भी है ये, बीई और सी एफ आपस में इक्वल हैं और अल्टीट्यूड्स भी हैं ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अल्टीट्यूड का मतलब ये बीई है सामने की भुजा एसी पर परपेंडिकुलर है, सी एफ है वो एबी पर परपेंडिकुलर है, और बीई और सी एफ आपस में इक्वल भी हैं। तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एबीसी में हम क्या कहेंगे, बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू एबी एंड बीई इक्वल टू सी एफ। तो कहता है कि यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो साइड बराबर प्रूव करनी है, तो एबी और एसी को बराबर प्रूव करेंगे तो ये आइसोसेलेस कह दी जाएगी, लेकिन आरएचएस रूल कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है। स्टूडेंट्स अगर ये आरएचएस रूल नहीं कहता तो हम ये जो अल्टीट्यूड है इनसे ऊपर का ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल ए एफ सी, आप इन दोनों में कहेंगे इस ट्रायंगल में बीई इक्वल टू सी एफ ये गिवन है, और ये ऊपर वाले एंगल इसका बीई के ऊपर ये एंगल 1 नंबर मान लेते, नीचे ये 2 नंबर मान लेते, ऊपर वाले एंगल ये ईच 90 हो जाता और एंगल ए दोनों ट्रायंगल का कॉमन हो जाता। तो ये ए एस कोरोलरी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो हम ए बी और ए सी को बराबर कह सकते थे। लेकिन ए एस रूल तभी यूज कर सकते हैं जब उसने रूल का नाम नहीं दिया हो, अभी तो उसने आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल का है तो इसी से करना पड़ेगा। वैसे अगर रूल का नाम नहीं दिया हो तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल को ए एस से कॉन्ग्रुएंट करके आप प्रूव कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा लेंदी होगा। सो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल बीएफसी हम नीचे वाले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीएफसी और सीईबी इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए इस ट्रायंगल बीएफसी में एंगल 1 और इसका एंगल 2 बराबर है, ईच 90 है, और इसकी बीसी दोनों की कॉमन साइड है, यह हाइपोटेन्यूज हो गया, और इसकी बीएफसी की साइड सीएफ, ध्यान से देखें बीएफसी में सीएफ आएगा, इधर सीएफ और इधर बीई, ये भी हमारे पास गिवन है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट एंगल बी और इसका कंप्लीट एंगल सी बराबर आ गए। अब आप ट्रायंगल एबीसी में आप ये कहोगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, देयरफॉर दो एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगी। तो हम ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू सी आ जाएगा, देयरफॉर एसी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। इसके आगे रीजन लिखना जरूरी है। ये साइड्स हैं, कैसी साइड्स हैं, इक्वल एंगल्स के अपोजिट। तो हम साइड्स हैं तो साइड वर्ड से ही शुरू करेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस, इसमें दो साइड बराबर दे रखी हैं और AP परपेंडिकुलर भी है BC पर। तो देखिए हम इसका फिगर बना रहे हैं। ABC में कहता है AB और AC बराबर हैं और AP परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल B और C बराबर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल को आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट कर लें। देखिए ए बी और ए सी तो बराबर दे रखा है, एंगल 1 और 2 90 है, और ए पी दोनों का कॉमन हो जाएगा, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक एंगल हो गया 90 का, और ये ए पी कॉमन हो गया। आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू सी हम सीपीसीटी से कह देंगे। सो ये आप अपने आप कर लेना। ओके स्टूडेंट्स बेस्ट प्रैक्टिस करें डेली। 7th थ्योरम पोर्शन अगर आपने साथ साथ अच्छी तरह से कर लिया तो आपकी थ्योरम पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, thanks.